30 में पहले है कि मोमिन मर्दों के लिए अपनी निगाहों को नीचा रखेंगे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेंगे। यानी अपनी निगाहों को नीचा क्यों रखना है? औरत की तरफ नहीं देखना, किसी भी औरत की तरफ जिसको अल्लाह ताला ने देखने का हुक्म नहीं दिया, वो चाहे मोबाइलों पे हो चाहे दूसरी जगहों पे हो, किस नजर से नहीं देखना। अब यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा वो भी है कि कुछ औरतें खुद ही मर्दों के सामने आ जाती हैं और वो ना देखना चाहते और फिर भी वो सामने हो जाती हैं, तो शहवत की नजर से नहीं देखना। खसूसन ये हुक्म है कि किसी को देखना है, किसी मामले में कोई मामला हो भी जाता है लेकिन फिर उसके ऊपर शहवत वाली नजर ना रखो। और यहीं पर यानी इसीलिए कहा कि अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करो, क्योंकि नजर से ही आगे मामला जिना तक पहुंचता है। आगे मोमिन औरतों के लिए हुक्म है कि वो भी अपनी नजरें नीचे रखें, मर्दों की तरफ ना देखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अगर मर्दों की तरफ मुकम्मल देखना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को खेल ना दिखाते। ईद का दिन था, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा तुम भी खेल देखना चाहती हो? कहा क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पर उनका फेस रखवाया था और फिर उन्होंने देखा। यहाँ तक कि उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे जब तक कि हजरत आयशा खुद ही पीछे न उठी। कहा कि बस मैंने देख लिया, अब मैं थक गई हूँ। तो यहाँ यानी कि देखने से मुराद शहवत की नजर, ना मर्द देखे ना कोई औरत किसी मर्द को देखे। मजबूरी में किसी को देखना पड़ता है, वो एक अलग मामला है, उसके ऊपर मामला नहीं है। और फिर औरतों के लिए हुक्म क्या है कि अपनी ओढ़नियों को, अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर जो खुद अज़े खुद जाहिर हो जाएं। यानी हाथ और पांव, बाज कहते हैं, बाज कहते हैं कि उन लोगों के सामने जो अज़े खुद, जैसे बाप है, भाई है, चेहरा हाथ खुल जाते हैं। तो उसके बाद भी उनके लिए हुक्म क्या है कि उनके सामने भी क्या करें? अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पर डाले रखें। यानी जो महरम रिश्तेदार हैं उनके सामने भी अपना सर, गर्दन, सीना इसको छुपाए रखें। यानी कोशिश करें कि इनको अपनी चीजों को छुपाए रखें, बेपर्दा होने की इजाजत नहीं है। और इसी तरह अब बेपर्दा किन के सामने हो सकते हैं, वो सारी तफसील हमने तर्जुमे के साथ पढ़ ली है। आयत नंबर 60, आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, लियस्तअज़िनुकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम, तुम्हारे जिनके दाएं हाथ तुम्हारे मालिक हुए, उन लड़कों और लड़कियों को जो तुम में से बलूगत को नहीं पहुंचे, इनके लिए हुक्म है। यानी लोंडियों, गुलामों, ये घर के अंदर छोटे लड़के काम करते हैं, गुलाम होते हैं, उनके बारे में या छोटे बच्चों के हवाले से क्या हुक्म है कि उन्हें भी चाहिए कि ऐसे तो उनका आना जाना लगा रहता है लेकिन 3 औकात में वो भी बगैर इजाजत के ना आए। वो 3 औकात कौन से बताए हैं? सुबह से पहले, यानी रात के औकात हो गए, रात में वो किसी के कमरे में ऐसे मुंह उठाकर नहीं जा सकते। अपने बच्चों को हमने बताना है, अगर बच्चों का रूम अलग है और हस्बैंड मियां बीवी का रूम अलग है, और होना भी चाहिए, अगर अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, तो फिर उन बच्चों को बताना है कि आपने रात के औकात में अपने अम्मी अबू के कमरे में बगैर इजाजत के नहीं आना, क्योंकि अल्लाह मना कर रहा है कि जो बलूगत को नहीं पहुंचे, जो बालिग है उनके लिए तो हर टाइम इजाजत लेना जरूरी है। जो बालिग नहीं है उनके लिए हुक्म है कि वो 3 औकात में ऐसे मुंह उठाए नहीं जाएंगे। चचा चची के कमरे में नहीं जाएंगे, जॉइंट फैमिली है तो उन्हें बताएं कि आप इन औकात में इनके कमरों में नहीं जा सकते जब तक कि आपको इजाजत ना मिले। या दादा दादी है, जो भी जिस तरह की भी फैमिलीज हैं उनको मना करना है। एक है सुबह से पहले, दूसरा है दोपहर के वक्त जब तुम कपड़े उतार रखते हो। कपड़े उतार रखने से मुराद ये होता है कि गर्मी है शदीद और आप दुपट्टा उतार के रख देते हैं कि अब तो कोई भी नहीं आएगा, सोना है, मैंने थोड़ी देर रेस्ट करना है, तो उन औकात में भी उसे चाहिए कि उस कमरे के अंदर आते हुए इजाजत तलब करे। हो सकता है कि वो उस हालत में, कभी इंसान ऐसा होता है कि अकेला कमरे में बैठा है तो थोड़ा गर्मी लग रही है, बाजू ऊपर कर लिए, शलवार थोड़ी सी ऊपर हो गई, या कुछ भी ऐसा हो जाता है ना। कपड़े उतारने से मकसद यही है, मुकम्मल उतारने वाली बात यहाँ नहीं हो रही। तो तीसरा औकात कौन सी है? इशा के बाद। इशा के बाद भी वो अपने इन कमरों लोगों के घरों में या इन लोगों के कमरों में जाने के लिए इजाजत जरूर लें। बगैर इजाजत के किसी के कमरों में ताका झांकी करना मना कर दिया गया है। अगली आयतें हैं 60 में। घरों में बैठ रहने वाली उम्र रसीदा औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती तो उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपना पर्दादारी के कपड़े उतारे। यानी पर्दादारी के कपड़ों से मुराद अबाया या चादर, ये जो पर्दा करके बाहर निकलती थी, अब बूढ़ी हो गई है, उम्र रसीदा हो गई है, निकाह की उम्मीद भी नहीं है, अब वो चलने फिरने भी उन्हें मुश्किल है कि अबाया पहने, चादरें पहने तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी औरतों को अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर वो चाहें तो अपने पर्दादारी वाले कपड़े उतार कर रख सकती हैं, जबकि उनका मकसद अपनी जेबो जीनत जाहिर करना ना हो। यानी ऐसी औरत हो, अगर उम्र रसीदा है लेकिन देखने में यंग लग रही है,
अपनी ज़ेब ज़ीनत का वो ख्याल रखती है, तो उसके लिए हुक्म क्या है? उसके लिए हुक्म है कि वो बच जाए तो बेहतर है, वो पर्दादारी के कपड़े नहीं उतारेगी। यानी इसमें हम ये कहते हैं कि मेंसेस जब खत्म हो जाते हैं तो औरत के ऊपर पर्दे की हदूद खत्म हो जाती हैं। वो आपके 45 साल में हो, 50 साल में हो, फिर मेंसेस का मामला जब खत्म हो गया है तो उस औरत का क्या है, अब वो निकाह की उम्मीद भी नहीं रखती। अगर वो खूबसूरत है, हो सकता है उसका निकाह हो जाए। भी कुछ ऐसे होते हैं मर्द जिनको बच्चों की तलब नहीं होती, तो वो निकाह के लिए ऐसी औरतों से ही रजू करते हैं। तो इस सूरत में जब वो खूबसूरत है, ज़ेब ज़ीनत वाली है, तो फिर भी अपने पर्दादारी का ख्याल रखे ताकि इस तरह के मामलों से, फितनों से वो बची रहे। आयत नंबर 61, लैसा अलल आमा हरज वला अलल आरज हरज। अल्लाह ने चंद घरों के अंदर हर इंसान को खाने पीने की बगैर इजाजत के इजाजत दे दी है कि आप इजाजत लिए बगैर भी उनके घरों से कुछ भी खा सकते हैं। अंधे पर, लंगड़े पर, मरीज पर कोई हर्ज नहीं और ना ही तुम पर, यानी सारे इन मोहताजों के अलावा हम पर भी कोई हर्ज नहीं है कि हम किन के घरों में खाएं। अपने बाप दादा के घर में, बाप है, दादा है, परदादा है, जितने भी फैमिलीज ऊपर तक हैं, इन सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। इनमें से किसी के घर भी आप बगैर पूछे खा सकते हैं। और इसी तरह अपनी माओ के घर में भी जाकर माँ से पूछे बगैर भी आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। भाई के घर में भी जाकर खाया जा सकता है, भाभी ना पसंद ना करे तो, क्योंकि यहाँ मसला हो जाता है कि भाभी को ही ना पसंद होता है ना कि मेरी नंद आई और सारी चीजें खा के चली गई। तो भाभी को भी वसी दिल रखना चाहिए, यानी कि इस तरह से कि क्या है, कितने दिन रह लेगी, कितने दिन आ जाएगी, चलिए ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन ही रह जाएगी ना। और 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन अगर उस भाई जो है, उसका हक है, उसका वो कुछ खा पी लेती है, बगैर पूछे आपसे लेती है, तो उसके साथ अपना मुंह सीधा रखें, क्योंकि उसको अल्लाह ने इजाजत दी है कि वो आपसे पूछे बगैर खा सकती है। फिर आप ये नहीं कहेंगे हाँ मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे पूछे बगैर खा के खा गई, तो ऐसा कोई भी मसला उसे अल्लाह ताला नहीं पाबंद कर रहा। इसी तरह बहनों के घरों में जाकर, मैंने देखा है भाई के घर में जाकर हम नहीं खाते, बहनों के घर में जाके खा लेते हैं, जबकि मैं ये सुन के चाहती हूँ कि मुआशरे में ये भी हो कि भाइयों के घर में भी जाकर बिला झिझक खाएं। उसके लिए सबसे पहले हम खुद मिसाल बने। हम ये ना कहें कि मैं भाई के घर जाऊं और खाऊं, मैं ये कहूं कि मेरे घर, मेरा भाई का घर हो और मेरी भाई की बहन, यानी मेरे खावन की बहन जब आए तो वो मेरे लिए ऐसे महसूस करके जाए कि उससे कोई इतराज नहीं है मुझे कि वो आए और खाए पिए, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम खुद अपने लिए माशरे में अपने आप को सबक बनाएं, नसीहत बनाएं, फिर इससे माशरे के अंदर तब्दीली पैदा होगी। इसी तरह अपने चचाओं के घर में, अपने फूफियों के घर में, अपने मामों के घर में, अपने खालाओं के घर में, या फिर जिसके घर की चाबी आपके पास हो वो आपसे मुतमईन होता है। हमसायों में अक्सर ऐसा होता था, अब तो नहीं है इतनी चीजें इस तरह की, लेकिन पहले होता था कि हमसाए जाते थे तो अपनी चाबी देते जाते, हमारे बच्चे आएंगे तो ये चाबी उनको दे देना, या ख्याल रखना हमारे घर का, हम इतने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो वो चाबी देने का मकसद क्या है, उन्हें आप पे इत्मीनान है और आपको कभी कोई चीज जरूरत पड़ी है तो आप उनके घर से उठा सकते हैं, आने पे उन्हें बता भी सकते हैं, यानी बगैर इजाजत के उनसे वो चीज ली जा सकती है। इसी तरह दोस्तों के घर में जाकर भी बगैर झिझक के चीज खाई जा सकती है, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। और ये अल्लाह ताला ने कहा कि मिलकर खाओ, यानी उनके साथ बैठ के खाओ या अलग अलग खाओ, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने हलाल कर दी है, अल्लाह ने मना नहीं किया। सूरतुल फुरकान, फुरकान के मायने हम पढ़ चुके हैं, हक को बातिल में फर्क करने वाली, तौहीद और शिर्क में वाजिया फर्क करने वाली, अदल और जुल्म के दरमियान फैसले करने वाली, यानी ये एक अच्छी बात और एक बुरी बात में तमीज करने वाली। इसलिए इस सूरत का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फुरकान रख दिया, क्योंकि इसमें काफी इस तरह की बातें मौजूद हैं। आयत नंबर हम देखेंगे 11-12, बल कज़्ज़बू बिस्साअति वअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा, लेकिन उन्होंने क़यामत को झुठलाया और हमने उस शख्स के लिए जो क़यामत को झुठलाए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। यानी क़यामत का इनकार करने वाले कौन है? काफिर। अब यहाँ काफिरों का जिक्र, पीछे हमने अभी पढ़ा है गुनाहगारों का, अब यहाँ काफिरों का जिक्र है कि काफिर लोग जो क़यामत को झुठलाते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है कि जहन्नुम उन काफिरों को दूर से देखकर ही, मैदान महशर में ही देखकर ही गुस्से से खोल उठेगी। कैसे खोल उठेगी? इज़ा राअतहुम मिन मकानिन बईद, जब वो इन मुजरिमों को दूर दराज जगह से देखेगी, यानी मैदान महशर से देखेगी, समिउ लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा, तो उसका गज़बनाक होना और चीखना चिल्लाना सुनेंगे। यानी
अपने दामन में गज़ब कर लेने के लिए वो चीखेगी चिल्लाएगी। जैसे हम देखते हैं ना किसी ऐसे इंसान को जिसको जंजीरों से जकड़ा गया और वो कहे कि छोड़ो मुझे और मैं भागूं, तो इसी तरह जहन्नुम भागने की कोशिश करेगी कि इस बंदे को, इस मुजरिम को मैं घसीट कर अपनी तरफ लेकर आऊं। उसका चीखना चिल्लाना झंझोड़ना गजब करना इंसान सारे सुनेंगे। और फिर फरमाया इज़ा उल्कू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्ररीन दअऊ हुनालिका सबूरा, और जब वो जंजीरों में जकड़े उसकी किसी तंग जगह में झोंके जाएंगे। जंजीरें भी कौन सी होंगी? आग की जंजीरें होंगी, जहन्नुम से भी लाई जाएंगी उनके लिए, ताकि उनको पहनाई जाए जैसे कैदियों को हथकड़ियां पहनाई जाती हैं, देखिए ना जंजीरें, इसी तरह की उनकी जंजीरें होंगी जिससे उनको जकड़ा जाएगा। पूरा का पूरा हाथ नहीं बांधे जाएंगे, पूरा उस जंजीर से जकड़ दिया जाएगा और किसी तंग जगह में झोंक दिए जाएंगे। तो वहां हलाकत को पुकारेंगे, लेकिन कहा जाएगा आज हलाकत, यानी हलाकत से मुराद मौत को पुकारेंगे। तो आज उनसे कहा जाएगा चीखो चिल्लाओ जो कुछ मर्जी करो, आज तुम्हें मौत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जहन्नुम ही है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया बताइए तो सही, क्या जहन्नुम तुम्हारे लिए बेहतर है या जन्नत बेहतर है? यानी दोनों का मवाजना कर दिया, आगे जन्नत का नक्शा खींच दिया, पीछे जहन्नुम का, और फिर इंसान से पूछा जा रहा है बताओ तो सही तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। यानी जब भी कोई कुरान पढ़ेगा ऑटोमेटिकली दोनों चीजें पढ़ेगा तो खुद ही मुआवजा करेगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं इस जहन्नुम में रह सकता हूँ? नहीं, मेरे लिए बेहतर क्या है? जन्नत है। तो अल्लाह ने यहाँ क्वेश्चन भी इसलिए किया कि इंसान गौर व फिक्र करे। अल्लाह ताला दोनों का जिक्र ऐसे ही नॉर्मली कर सकता था, लेकिन बीच में अल्लाह ताला ने क्या, अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्दिल्लती वुइदल मुत्तकून, क्या तुम्हारे लिए ये जहन्नुम बेहतर है या मुत्तकीन के लिए जो जन्नत का वादा किया गया वो बेहतर है? इस आयत से कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में जब जहन्नुमियों को, काफरों को कुएं में डाला था, तो उनसे यही पूछा था कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया था जन्नत का, वो तो मेरा रब मुझे देगा, क्या ए काफरों तुम्हारे से जो जहन्नुम का वादा किया है तो क्या तुमने उसको पा लिया है? तो ये आयत उसमें भी जाती है कि अल्लाह के नबी ने इस मौका पर भी उनसे ऐसे ही पूछा था कि तुम्हारे लिए जो वादा था तुम उसको पहुंच चुके हो। तो अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से महफूज फरमाए और जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।